ध्यान दीजिए। तो कल के क्लास में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था हमारा? एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। ठीक है, हम लोग को ये समझ में आया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। हम लोग बेसिक बात समझे थे। वैसे ध्यान देना, मैंने सॉल्ट्स के बारे में बिल्कुल आपको नहीं बताया था, है ना। मैंने सिर्फ आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया है कि एसिड और बेस में क्या है। पहली बात मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। पहली बात कि अगर चखने पर सोर टेस्ट आए, खट्टा सा लगे, तो समझ लो क्या है, एसिड है। और अगर हम लोग को चखने पे कड़वा स्वाद आ रहा है तो वो क्या है, बेस है। बात क्लियर हो गया। लेकिन मैं तुम लोग को ये भी बात बताया था कि हर चीज को चखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब जब चखा नहीं जा सकता तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एसिड है, मान लो हमको नहीं पता कि वो एसिड है, लेकिन अगर मैं उसको वाटर में डाल दूं, है ना, वाटर में डाल दूं, तो उसके एटम्स, जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस बना लेंगे, है ना। हाइड्रोनियम आयंस मतलब ये, ठीक है, H3 पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा O। ठीक है, तो ये जो बना, ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, या तो इस तरीके से समझो या फिर ऐसा समझ लो। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस बन जाता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोनियम आयंस बन रहा है मतलब वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। ठीक है, और अगर OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहा है, जो कि कल की क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, है ना, कि अगर हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहा है तो वो क्या है, हमारा बेस है। बात समझ में आ गया। तो जनरली दो बात हम लोग देखे थे। एक तो चखने पर पता चला था कि अगर सोर टेस्ट आ रहा है ना, तो वो एसिड है, और अगर बीटर टेस्ट आ रहा है तो वो बेस है ना। और जब हर हाइड्रोजन का पार्टिकल वाटर में जाकर ध्यान देना, एक्वस सॉल्यूशन बहुत जरूरी है इसमें। इसमें एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग कहां पर डाल दें, वाटर में डाल देंगे, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में ही आपको हाइड्रोनियम आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस दिखेंगे। एक बात याद रखना, अगर हाइड्रोजन डिसोसिएट कर गया, ठीक है, अलग हो गया, लेकिन आपको देखना है कि वो एसिडिक है कि नहीं, बेसिक है कि नहीं, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर में इमर्स करना ही पड़ेगा। अगर वाटर में नहीं डालोगे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो अगर वाटर मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है आपको पता नहीं चलेगा। यानी एसिडिक और बेसिक को पता लगाने के लिए आपको उस सब्सटेंस को वाटर में डालना बहुत जरूरी है। जब तक वाटर में नहीं डालोगे उसका एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर नहीं दिखाई देगा। तो इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या है कि मान लो कि मेरे पास ड्राई HCl है ना, तो क्या ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। हम लोग जानते हैं कि HCl एसिड होता है, हम लोग जानते हैं कि HCl क्या होता है, एसिड होता है, लेकिन ड्राई है, सूखा है। तो इसको अगर एसिडिक बिहेवियर देखना चाहते हैं हम, तो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या ये ड्राई है, सूखा है। जब तक इसको गीला यानी वेट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक इसको हम क्या नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, गीला नहीं करेंगे, तब तक इसमें एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर बेस में नहीं दिखेगा। बात क्लियर हो गया? डाउट है कोई क्वेश्चन किसी को? जल्दी से पढ़ लीजिए। नफीसा, अमन, प्रत्याशा, सैफ, समझ में आया? बोलिए। वाटर होना चाहिए बस, यहाँ पर कोई डिस्टिल्ड वाटर हो क्या, ये वाला लिटमस है ना, इंडिकेटर आ रहा है। चलिए,
जिधर बुक नहीं है ये वाला, उधर शेयर कर लो। पढ़ लोगे तो शेयर कर देना बुक को। अभी कुछ नहीं, कल का जो पढ़ाए थे वही। हाइड्रोनियम आयंस, जब तक हाइड्रोजन अलग नहीं होगा हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनेगा? हो गया, सभी पढ़ लिए? हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर, ध्यान देना, इंडिकेटर जैसे गाड़ियों में लगा रहता है इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है कि हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, मतलब किसी चीज का प्रमाण देता है, पता लगाता है या बताता है, पता लगाता है या बताता है ना, कि हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जाते हैं। तो इंडिकेटर हम लोग एसिड्स पे भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, तीन चीज का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं कि वो एसिड है या नहीं है, या बेस है या नहीं है। पहला तो अपना जीभ मतलब टंग, टंग के मदद से हम लोग पता लगाते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर है, यानी एसिड है या नहीं, बेस है या नहीं। ठीक है, एक तो टंग की मदद से बता दिए। दूसरा हम लोग केमिकल मतलब वही हाइड्रोनियम आयंस, देखिए कि केमिकल से क्या हाइड्रोनियम आयंस बन रहा है कि नहीं। अगर हाइड्रोनियम आयंस बन रहा है इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर हाइड्रोनियम आयंस ना बनकर हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहा है तो मतलब वो बेस है ना। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है इंडिकेटर्स का यूज करना। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग सब्सटेंस पे जाकर के अपना रंग चेंज करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, और कलर के चेंज करने के आधार से, रेफरेंसेस से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर का है या बेसिक बिहेवियर का। बात समझ में आया? तो जनरली जो इंडिकेटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कलर के फॉर्म में जो मिलता है हम लोगों को तीन है। एक तो है हम लोगों को बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, और तीसरा क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, है ना। अभी तीनों को एक एक करके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और तुम लोग किसको देखना, तुम लोग देखना, अगर ये वाला बुक है तो पेज नंबर जो बताओ जल्दी से, ये पेज नंबर क्या है? 143। 143। और जिसके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी वाले पेज नंबर पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में सब कुछ मिल जाएगा उनको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सब लिखा है ना। बात समझ में आ रहा है? तो तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं,
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पूछेगा तो कितने होते हैं? 3। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक होता है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। नाम से समझो, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचुरली हम लोग को मिल रहा है। कैसे मिल रहे हैं? नेचुरली मिल रहे हैं, ठीक है, नेचर में हम लोगों को वो चीज मिल रहा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। बात समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका सबसे पहला एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा? लिटमस, है ना, लिटमस। अब ये लिटमस जो है, लिटमस एक तरह का पेपर होता है असलियत में। लिटमस एक तरह का पेपर होता है। कैसा पेपर होता है? स्ट्रिप होता है, ऐसा स्ट्रिप होता है ना, पेपर का स्ट्रिप होता है, उसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। लेकिन ये लिटमस पेपर बनाया कैसे जाता है? तो लिटमस पेपर ना एक पेड़ है, लाइकेन, है ना। लाइकेन कैसे? जब किसी पेड़ के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। कौन बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, अगर वो पेड़ के साथ सेम बायोटिक रिलेशनशिप कर ले। अब बोलोगे सर ये सेम बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो सेम बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब पेड़ और उस कीड़े मकोड़े या उस बैक्टीरिया के साथ म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब मैं तुमको कुछ दूंगा, तुम उसके बदले मुझको कुछ देना। बात समझ में आ रहा है? मैं तुमको कुछ दूंगा और तुम मुझे कुछ दे देना, तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बात समझ में आया? ये तुम लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़े थे, उसमें हम एग्जांपल दिए थे क्या चीज का? काऊ का और क्रो का। काऊ का और क्रो का, गाय और कौवा का। तो जो कौवा होता है वो क्या करता है? गाय के पीठ में बैठ जाता है ना, तो वो क्या करता है? वो उसके शरीर में जो कीड़ा है उसको वो निकाल के खाता है, तो उसका पेट भर गया, कौवा का पेट भर गया, और जो गाय है उसके शरीर से वो जो गंदगी थी, वो जो बैक्टीरिया था वो चला गया, तो दोनों का फायदा हो गया। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है लिगुमिनियस प्लांट के नीचे, है ना, तो लिगुमिनियस प्लांट उसको रहने का जगह देता है, और ये जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। तो ये सब पढ़े हो तुम लोग। तो उसी तरीके से प्लांट और बैक्टीरिया के साथ, कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और प्लांट के साथ रिलेशन हो जाता है ना, और वो रिलेशन के कारण क्या होता है? प्लांट के ऊपर एक ना बोल सकते हैं बैक्टीरिया का लेयर आ जाता है साइनोबैक्टीरिया के कारण, जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको लीचेन भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन चलता है, ठीक है। तो वो लाइकेन, वो जो जीव है उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। उसी लाइकेन से हम लोग दो डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं, दो डाई बनाते हैं। डाई सिर्फ दो ही कलर का होता है, एक तो होता है पर्पल कलर का, है ना, और एक रेड कलर का। बात समझ में आ रहा है? एक पर्पल कलर का डाई मतलब सूखा निकालते हैं इसको, है ना, और उसको क्या करते हैं कि स्ट्रिप के ऊपर लगा देते हैं पूरा पेयर। ये पूरा पर्पल कलर का हो गया मान लो, पूरा पर्पल, है ना, और एक एक पूरा रेड कलर का आ जाता है, ठीक है। 4 से 8 रुपए के बीच का मिलता है एक स्ट्रिप लिटमस पेपर का, वो डिपेंड करता है कैसे क्वालिटी वाला खरीद रहे हो। बात समझ में आ रहा है? एक स्ट्रिप 4 से लेकर 8 रुपए के बीच का मिलता है, बहुत सारे उसमें रहते हैं लेकिन, ठीक है। तो एक पर्पल कलर का आएगा और एक रेड कलर का आएगा, क्योंकि इसमें से जो डाई निकाला जाता है, जो सूखा कलर निकाला जाता है, ठीक है, जो सूखा कलर निकाला जाता है वो दो ही कलर में निकाला जाता है, पर्पल और रेड। तो पर्पल को जनरली हम लोग ना ब्लू मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्लू। बात समझ में आ रहा है? जनरली हम लोग उसको क्या मानते हैं? ब्लू मानते हैं। तो ये दो कलर हम लोग को मिलता है, समझ लो, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का स्ट्रिप मिलता है, ठीक है। पेपर का नाम क्या है? लिटमस पेपर। आया कहां से? लाइकेन से। लाइकेन कैसे आया? लाइकेन हुआ एक पेड़ और साइनोबैक्टीरिया के बीच में रिलेशनशिप, है ना, जो उस बैक्टीरिया का जो गंदगी निकला उस पेड़ के ऊपर में लेयर बना, और उस लेयर से क्या बन गया? हमारे पास लाइकेन आ गया, है ना। काई देखोगे ना, काई, है ना, वो भी क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया ही तो है। बात समझ में आ रहा है? वो भी एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया। तो अब पास दो पेपर है,
ओह, चलो थोड़ा सा टेंशन कम है। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? नफीसा, सैफ, प्रत्याशा, अमन। हाँ सर आ रहा है। सर आप हाँ सर आ रहा है। तुम लोग कुछ बोल रहे हो, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। ये ना कॉल आने से बंद यही होता है। नफीसा, प्रत्याशा, जल्दी से बता दो आवाज आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि जो साइनोबैक्टीरिया है और उस पेड़ के कारण क्या होता है, हम लोग को जो मटेरियल मिलता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है। और इस लाइकेन से हम लोग दो डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो पर्पल जिसको हम लोग ब्लू बोल रहे हैं, और एक तो रेड। और इसी को हम लोग एक स्ट्रिप में उकेर देते हैं। स्ट्रिप में आ गया। अब स्ट्रिप में आने के बाद क्या करते हैं? अब हम लोग को पता करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अब ध्यान देना, क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन लिए, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन क्या चीज का है। ठीक है। एक और अब ले लेते हैं, चलो ये दो सॉल्यूशन है ना। चलो बता ही देता हूं, ये एसिड है और ये बेस है। मतलब हुआ क्या कि इसके पानी में ना नींबू निचोड़ दिए, और ये तुम लोग करके भी देख सकते हो, है ना। पानी लिए, उसमें नींबू निचोड़ दिए, और इसमें क्या किया हम लोग, साबुन इसमें थोड़ा सा घोल दिए। ठीक है। मम्मी से थोड़ा बच के करना, ठीक है, साबुन बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। चेक करने के लिए तो फिर जो भी है वो आप लोग अपने रिस्क पे कीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि सर बोले थे, है ना, नहीं तो बैठ के पूरा उसी में पूरा साबुन बर्बाद कर दिया, है ना। ये भी सही है। ठीक है। अब देखो क्या होगा। मान लो कि हम दुकान गए और हम ना सिर्फ ना क्या करते हैं कि हाँ, ब्लू कलर का स्ट्रिप वाला हम लिटमस पेपर खरीद लिए। हम गए थे दोनों खरीदने के लिए, लेकिन हमको एक ही मिला। ठीक है। सिर्फ कौन सा कलर वाला मिला? ब्लू कलर। अब ब्लू कलर वाला मिला। अब इस ब्लू कलर के स्ट्रिप को, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, वो ब्लू कलर का है, जब उस ब्लू कलर के स्ट्रिप को हम पहले वाले बीकर में डालेंगे, इमर्स करेंगे, तो जितना वो पानी में जाएगा, जितना पानी में जाएगा, तो ये ब्लू कलर जितना भी पानी में जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ठीक है, अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। बात समझ में आ रहा है? अब हो सकता है ये भी कि सर अगर हम मार्केट जाते और हमको रेड ही मिल गया होता, रेड मिल गया होता और रेड को हम पहले बीकर में डाल दिए तो क्या होता? तो अगर रेड कलर का लिटमस अगर हम वो उस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ऑब्वियस बात है वो रेड कलर में ही आएगा, यानी नो चेंज। एक तरह से बोल सकते हैं कि रेड कलर में हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया? नो चेंज। तो नो चेंज, तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेसिक, सॉरी एसिडिक हो जाएगा। वो क्या हुआ? तो एसिडिक ही होगा, क्योंकि उसी में है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर ब्लू कलर का लिए है और वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में। रेड में, क्योंकि जो एसिड होता है ना, एसिड वो रेड कलर देता है, और जो बेस होता है ना, कैसे याद करोगे? बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या होगा। अगर मान लो कि मैं ब्लू कलर का स्ट्रिप लिया, ब्लू कलर का, और बेस भी कैसा कलर होता है? ब्लू। तो अगर मैं इस ब्लू कलर को इसमें डालूंगा तो कोई चेंज होगा क्या? कोई चेंजेस नहीं आएगा। और चेंज नहीं आया इसका मतलब कि मेरा जो स्ट्रिप डाला था वो किस में डाला था? बेस में डाला। लेकिन अगर रेड कलर का स्ट्रिप इसमें डाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बात समझ में आया? तो अब यहां पर सिनेरियो समझो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहानी बोलेगा, श्याम नाम का पर्सन, उसके पास रेड कलर का स्ट्रिप था। श्याम नाम का पर्सन है, वित्त बता रहे हैं, सुनो। तो श्याम नाम का पर्सन है, अगर वो उसके पास रेड
लिटमस पेपर था, रेड लिटमस पेपर। वहां पर एक बीकर रखा हुआ था। बीकर में जब वो उस स्ट्रिप को इमर्ज किया, है ना, डुबोया, तो वो जो लिटमस पेपर है ना, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं दिखा। रेड कलर का था और रेड कलर में ही रह गया। आप बताइए कि वो बीकर में कौन सा मटेरियल स्टोर है? आंसर क्या होगा? एसिडिक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिड हमेशा लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कलर में कन्वर्ट करता है। और जो बेसिक होता है वो हमेशा लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ वो ब्लू में ही कन्वर्ट करेगा। तो अगर हम ब्लू लिए हैं और बेस में डाल रहे हैं तब वो ब्लू में ही रहेगा, और रेड को डाल दिए तो तब भी वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में ही। तो इसका मतलब बेस हमेशा किस में रहेगा? ब्लू में। और रेड एसिड हमेशा किस में रहेगा? रेड में। लेकिन किस सिचुएशन के लिए? लिटमस पेपर में। बात समझ में आ रहा है कि डाउट है? समझ में आया सभी को? प्रत्याशा, नफीसा, सैफ, अमान, समझ में आया? यस सर। हाँ सर, यस सर। एक मिनट, हाँ बोलिए। ड्राई लिटमस, हाँ, अगर हम ड्राई लिटमस पेपर डालें तो ड्राई है, वो तो ड्राई ही है, जब तक वाटर में नहीं, वाटर है ना, ये तो एसिड। क्या बोल रहे? ये लिक्विड ही है ना। लिक्विड का मतलब हम क्या बोले थे? पानी ही है, पानी में नींबू निचोड़े हैं। ध्यान देना, पानी में नींबू निचोड़े। बात समझ में आ रहा है ना? तभी हुआ। अगर उसमें लिक्विड की मात्रा नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, तो फिर हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक मिनट बस। हाँ, तो वो रहता है सबका, बड़ा इंसान, ज्यादा खरीदने का शौक। हाँ बोलिए। हाँ, तब भी चेंज हो जाएगा, एकदम सही बात है। लेमन में वाटर की मात्रा है तभी तो वो लिक्विड बना है। विदाउट लिक्विड वो कैसे? तुम सोच करके देखो। अगर नींबू निकाले, उसका पूरा पानी सुखा दिए, उसके बाद, यही पूछ रहे हो ना? ये नहीं पूछ रहे। लेकिन इसमें अगर ऐसा करें तब नहीं होगा। बात समझ? किसमें? इसको डाल देता हूं तब भी बताएगा। हाँ बताएगा। नहीं, शायद जल सकता है। लिटमस पेपर मिलेगा केमिस्ट दुकान में या लेबोरेटरी दुकान में, जहां पर बोल सकते हैं, जहां केमिस्ट का दुकान होगा ना, वहां मिलता है, जहां पर बहुत तरह का मटेरियल सब मिलता है, जहां वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है? तुम लोग का यहाँ पर क्या बोलते हो? चेक पोस्ट। चेक पोस्ट तो मिल सकता है, स्पोर्ट्स दुकान में नहीं मिलेगा। हाँ, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कोई किसी का तरह का चेंजेस नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? तो अब इस टेबल को देखिए। अब ये मैं बता दिया ना, अब टेबल देखोगे ना तो आराम से समझ में आने लगेगा। ये टेबल देखोगे तो आराम से समझ में आने लगेगा। ठीक है? एक बुक मुझे दे दो, 1 मिनट में देखो, दे दो, फिर हम तुम लोग को बता देते हैं। यहां देखो क्या किया गया है। यहां ये बताया गया है कि अगर मेरे पास लिटमस है, लिटमस लिटमस अगर इस लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। और अगर उसको बेस में डालेंगे तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। उसी तरीके से दूसरा हम लोग के पास एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं रेड कैबेज। जो रेड कैबेज होता है, देखोगे, जैसे ये पत्ता गोभी का नाम सुने हो ना, तो लाल, देखो हरा कलर का भी होता है, लाल कलर का भी होता है। साग होता है ना, साग रेड कलर, उसका एक्सट्रैक्शन लीफ का। ठीक है? हाँ, उसका एक्सट्रैक्शन क्या लेना है? लीफ का। ठीक है? उसको सुखा कर तो उसका पाउडर बनाना है, तब जाकर इसमें वो रिएक्शन दिखाई देगा। उसको अगर हम लोग डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। और उसको अगर बेस में डालते हैं तो कैसे कलर हो जाएगा? ग्रीन में। नहीं, पाउडर जब तक, क्योंकि सुखाओगे तभी तो उसके अंदर का, क्योंकि लीफ है तो पत्ता मेसोफिल्स होंगे, और मेसोफिल्स हैं तो उसमें क्लोरोफिल है, यानी वाटर लिक्विड होगा, उसको सुखाना है। पाउडर बनाने का मतलब होता है पूरा पानी निचोड़ लेना। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजिया। ये भी एक तरह का बोल सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं।
फिर क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या हो गया, हल्दी। हल्दी में नेचुरल है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, है ना। अगर हल्दी को देखोगे तो अगर एसिड में डाल रहे हो तो नो चेंज, इसका मतलब कि वो अगर येलो कलर का है तो वो येलो कलर का ही रहेगा। इसमें अगर हल्दी लिए और हल्दी को हम इसमें डाल दिए, हल्दी, हल्दी कौन सा कलर का है, येलो, और इस येलो को इसके अंदर डाल दिए तो इसका कलर चेंज होगा क्या, नहीं हो, वो येलो कलर का रह जाएगा। अगर येलो कलर का रह गया इसका मतलब क्या है, एसिडिक। और अगर ये येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बेस। अच्छा खरीदना, लिटमस पेपर नहीं खरीद सकते हो ना, घर में क्या करना बताते हैं, हल्दी लेना, ज्यादा मत लेना नहीं तो फिर मम्मी बहुत ठोकेगी। ध्यान देना, मान लो एक पानी, पानी लेना, पानी में नींबू, नींबू नहीं या फिर ये यहाँ साबुन, साबुन डाल देना, ठीक है। साबुन डालने के बाद उसका एक लेयर बन गया और उसमें जाकर हल्का सा क्या बोलते हैं, हल्दी डाल देना। हल्दी डालोगे तो हल्दी कौन कलर का होता है येलो का, लेकिन बेस में जाने के बाद वो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हो करके, इसमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सब फ्री में मिलेगा, है ना। उसके बाद का बात है, नहीं नहीं वो, हाँ मिलावट है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो चेंज दिखाएगा क्योंकि ज्यादातर मात्रा में तो हल्दी ना देगा वो, है ना। तो आप इस तरह का एग्जांपल करके देख सकते हो, बात समझ में आया। तो ये कुछ एग्जांपल था किसका, नेचुरल इंडिकेटर का। सिमिलरली केमिकल से हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर भी बनाते हैं। सिंथेटिक वर्ड आ गया ना, अभी बता दिए हैं, इंतजार करो थोड़ा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको केमिकली ऑब्टेन किया जाता है। इसका दो एग्जांपल है पूरे एनसीईआरटी में। एक है हमारा फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन इसको अलग अलग केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, इसको केमिकली द्वारा बनाया जाता है। अच्छा इसका नाम मिथाइल ऑरेंज क्यों है, क्योंकि एकदम ऑरेंज जैसा कलर होता है इसका जब इसको बनाया जाता है ना। कब बनाना सीखोगे, 11-12 में अगर साइंस लोगे तो आपको ये बनाना सिखाया जाएगा। अलग अलग तरह के जो इसमें एलिमेंट और तरह तरह के जो इसमें एसिड्स या अलग अलग मटेरियल जो यूज होता है उसको कंबाइन करके आपको फेनोल्फथलीन और आपको मिथाइल ऑरेंज बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो केमिकली हम लोग बनाते हैं। ये क्या है, बना बनाया मिलता है, ये हम लोग को नेचर से मिलता है, हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं और उसको यूज करते हैं। लेकिन फेनोल्फथलीन को और बोल सकते हैं मिथाइल ऑरेंज को, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये हम लोग को कहां मिलते हैं, ये हम लोग बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। एक बात याद रखना, जो फेनोल्फथलीन होता है वो कलरलेस होता है, मतलब पानी का कलर, क्योंकि पानी खुद में क्या है, कलरलेस, ठीक है। तो वो कलरलेस होता है। तो हर चीज का तुमको पहले कलर पता होना चाहिए। जैसे जब तक आपको लिटमस पेपर का क्या कलर होता है आपको यही नहीं पता तो वो एसिड में जा रहा है या बेस में जा रहा है, किसमें कन्वर्ट होगा पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन, जैसे हल्दी, अब हल्दी जो है बोला जा रहा है कि एसिड में जाकर के कलरलेस हो जाता है, मतलब उसका कोई चेंज नहीं होता, कलरलेस बोल दिया सॉरी, नो चेंज। तो चेंज नहीं होता है एसिड में जाकर के, इसका मतलब कलर कौन सा होगा, येलो ही ना होगा। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हल्दी का कलर क्या होता है। बात समझ में ना। उसी तरीके से याद रखना कि जो फेनोल्फथलीन होता है, फेनोल्फथलीन का कोई भी कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना उसका एकदम ऑरेंज कलर होता है, इसलिए उसका नाम मिथाइल ऑरेंज रखा गया। बात समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। अब उसका कलर कॉम्बिनेशन देखो कि जब एसिड में जाएगा तो कैसा कलर चेंज होगा और बेस में जाएगा तो कैसा कलर चेंज होगा। तो अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फथलीन को लेते हैं तो फेनोल्फथलीन क्योंकि कलरलेस है और जब उसको एसिड में डालते हैं ना तब भी वो कलरलेस ही रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये किसमें गया, एसिड में चला गया। और अगर वो बेस में चला जाएगा तो उसका कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में। समझ में आया, गुलाबी कलर में कन्वर्ट हो गया तो समझ लेना अगर फेनोल्फथलीन को कलर चेंज होकर पिंक कलर हो गया तो इसका मतलब वो कौन से सॉल्यूशन में गया है, बेस में गया है। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज, इसका बेसिक कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। लेकिन अगर हम इसको एसिड में डाल देंगे तो एकदम ये रेड कलर का हो जाता है। कौन सा कलर का हो जाता है, रेड कलर का। और अगर इसको हम बेस में डाल दें तो ये कैसा कलर हो जाएगा,
येलो कलर का चेंज हो जाता है। बात समझ आ रहा है? असलियत में देखोगे तो जो ऑरेंज होता है वो असलियत में ना, ऑरेंज जो कलर होता है वो रेड कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन ही होता है। बात समझ में आ रहा है? येलो कलर और रेड कलर का, जब उसको एसिड में डालेंगे तो पूरा वो रेड दिखने लगेगा, और जब बेस में डालेंगे तो पूरा येलो दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। तीसरा तरह का जो इंडिकेटर है वो है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब ये मत सोचना कि फैक्ट्री में बनता है। ऑयल फैक्ट्री का इंडिकेटर का मतलब होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे नोज का ताकत यहां पर काम आता है, यानी स्मेलिंग पावर। आपका स्मेलिंग पावर, अच्छा इन दोनों में आई पावर होना चाहिए, ठीक है? इन दोनों में आंख की जरूरत है और इसमें नाक की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? इसमें हम लोगों को नाक की जरूरत होती है और इन दोनों में हम लोगों को आंख की जरूरत होती है, क्योंकि देखेंगे तो ना पता चलेगा कि कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ। देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है? लेकिन इसमें आंख का नहीं, यहां पर स्मेल की जरूरत है। तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर का 2-3 एग्जांपल है। जैसे सबसे पहला है ओनियन। अच्छा, ओनियन का स्मेल का कोई नाम नहीं है। ओनियन का जो स्मेल होता है, आप लोग सब लोग सूंघे होंगे अच्छे तरीके से ओनियन को, है ना? आज ही सूंघ के आ रहे होंगे या पेट में रखकर आ रहे होंगे, ठीक है? तो इस ओनियन का जो स्मेल होता है, उस स्मेल को हम लोग साइंस के भाषा में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कहते हैं। कौन सा स्मेल कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो ध्यान देना, अगर किसी ओनियन को, घर में ओनियन है ना, और उसको क्या करो, जैसे ये मान लो कि वाटर है, वाटर के अंदर क्या डाल दो? साइट्रिक एसिड डाल दो, ठीक है? तो ये एसिड हो गया। अब इस ओनियन को लेकर के अगर तुम इसमें इमर्स करोगे और उसके बाद इसको निकालोगे और सूंघने की कोशिश करोगे ना, तो आपको एकदम ओनियन का स्मेल आएगा, ओनियन का स्मेल आएगा। तो इसको बोलते हैं कि जो एसिड होता है, एसिड में ओनियन का जो स्मेल होता है, जिस स्मेल को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो रिटेन रहता है, वो रहता है उनके पास। लेकिन अगर उसी ओनियन को लेकर के साबुन से बना जो घोल है उसमें डाल करके फिर निकालें और फिर सूंघने की कोशिश करें, किसको? उस प्याज को, उस ओनियन को, तो उसका स्मेल नहीं आएगा, स्मेल लूज कर गया होगा। इसका यहां पर क्या बोला गया? साबुन जो है, या तुम सर्फ ले लेना, हाँ साधारण ले लेना, कोई जो नहीं कि हाई क्वालिटी वाला लेना, तो सड़ा हुआ स्मेल आएगा। बात समझ में आ गया? एक वो है। दूसरा है क्लोव ऑयल। अच्छा, क्लोव क्या होता है? क्लोव मतलब लौंग। लौंग का भी बहुत तगड़ा महक होता है, इसलिए उसको मुर्गा मसाले में डाल दिया जाता है। बात समझ में आया? लौंग, लौंग का तेल अगर एक बार जीभ में गिर जाए तो देखना पूरा स्वाद बिगाड़ के रख देगा। बात समझ में आया? बस तेल उसका, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है? तो अगर लौंग को लेकर के एसिड में इमर्स करोगे, एसिड में डालोगे, तो क्या होगा? एसिड में डालने पे क्या होता है कि उसका कलर रिटेन रहता है, वैसे ही कलर रहता है। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम उसको बेस में डाल दें, बेस में, तो उसका जो स्मेल होता है वो क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। उसका स्मेल क्या कर जाता है? लूज कर जाता है, ठीक है? वैसे ही एक और भी पार्ट आता है ऑयल फैक्ट्री का ही, वेनिला एसेंस, है ना? जैसे तुम लोग जानते होंगे जो आइसक्रीम आता है चॉकलेट फ्लेवर, है ना, वेनिला फ्लेवर, तो वेनिला का स्वाद सबको पता है, तो उसका एक एसेंस आता है, वेनिला एसेंस आता है। अगर उस वेनिला एसेंस को एसिड में डाल दोगे ना, तो उसका बरकरार रहेगा, उसका जो स्मेल है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर उसको तुम बेस में डाल दोगे तो उसका जो जो स्वाद का स्मेल है वो क्या हो जाएगा? लूज कर जाएगा। बोलो समझ में आया कि? तो फाइनली इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें हम लोगों ने लिटमस पेपर, कैबेज, है ना, और क्या बोलते हैं टर्मरिक के बारे में समझा। इसमें हम लोगों ने फेनोक्सिटिलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में समझा, और इसमें हम लोगों ने क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस और ऑनियन के बारे में समझा। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना? कलर चेंजेस, कौन कौन सा कलर होता है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। जैसे हो सकता है बोलेगा कि मिथाइल ऑरेंज को
अगर हम बेस में डाल दिए हैं तो बताइए कौन सा कलर में आएगा, ऑरेंज, रेड, पिंक या येलो? लगता है कि कल तुम लोग से पूछना ही पड़ेगा, तुम लोग मानने वाले नहीं हो। तो फिर आज का क्लास इतना ही है। इंडिकेटर सबको समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है? प्रत्याशा, नफीसा, सैफ, अमन, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. फिर आज का क्लास इतना ही है। मिलते हैं कल के क्लास में और आगे की पढ़ाई करेंगे। एक बात सुनो, हमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग आज खा के आए हो, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही बदमाशी हमको देखने को लगा। तुम लोग के कारण हमको थोड़ा और ज्यादा बोलना पड़ रहा था। बहुत गलत बात हो रहा है। बात समझ में आया? मत खा के आओ, आपसे मत खा के आओ। तुम लोग को खा के लाने के लिए ना बहुत रिस्क होता है। जिस दिन नहीं खा के तुम लोग आते हो ना, एकदम शांति से बैठे रहते हो। हाँ, तो नाश्ता भी बंद करो। बहुत बदमाशी कर रहे हो। बारिश हो रहा होने वाला बहुत तेज। एक बात, हम पूछने वाले नहीं थे, लेकिन कल का कंडीशन हम देखेंगे। अगर जो बात कर रहा होगा उसी से हम पूछेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, आज का क्लास इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।